तीन सबूत जो ये साबित करने के लिए काफी है कि यूपी के संभल में जो जामा मस्जिद है वो प्राचीन हरिहर मंदिर को ध्वस्त करके बनाया गया है। इस वीडियो को पूरा देखो और समझो कि क्यों ये मंदिर हमारे लिए बाकी मंदिरों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संभल की शाही मस्जिद में सर्वे शुरू हो चुका है। संभल की जामा मस्जिद का क्यों सर्वे होने लगा, इसकी पूरी कहानी क्या है। संभल हिंसा से जुड़ी ये जानकारी सामने आ रही है। कमिश्नर ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी। संभल में 3 घंटे तक जमकर बवाल मचा। हिंदू पक्ष के लोगों का दावा है कि मस्जिद के स्थान पर ही कलयुग के शाही मस्जिद सर्वे हिंसा, पत्थरबाजी, पथराव, साजिश। संभल 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 विष्णु शंकर जैन जो अयोध्या के बाद काशी, मथुरा, भोजशाला और अब संभल में मंदिरों को वापस लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने संभल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये याचिका लगाई थी जिसमें उन्होंने 3 सबूत देते हुए कहा कि संभल में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण सदियों पुराने हरिहर मंदिर के ऊपर किया गया था। जिसके बाद हाल ही में 19 नवंबर 2024 को कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद में एक टीम द्वारा सर्वे किया गया, जिसमें ये पता लगा कि मस्जिद के अंदर जो पिलर्स हैं उनकी डिजाइन हिंदू वास्तुकला से मिलते जुलते हैं, जिसे छुपाने के लिए उसके ऊपर प्लास्टर की एक परत चढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि ये मंदिर और ये जगह हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट आखिर क्यों है, बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जो कि बिल्कुल फ्री है। हिंदू पक्षकर्ताओं ने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का इल्जाम बाबर पे लगाया है। ऐसा नहीं है कि बाबर ने राह चलते इस मंदिर को देखा और इसे बाकी मंदिरों की तरह ध्वस्त करवाकर मस्जिद बनवा दिया। ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के पीछे कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ी सोची समझी साजिश थी। आपको बता दूं कि आप इस मंदिर को कोई साधारण मंदिर समझने की भूल ना करें, क्योंकि इस जगह को हिंदू धर्म ग्रंथों में पूजनीय माना गया है और इसकी भविष्यवाणी भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि से जुड़ी है। हमारे धर्म ग्रंथों में एक भविष्यवाणी की गई है कि जब कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा को लांघ चुका होगा, तब कलयुग का अंत करने और सतयुग की शुरुआत करने भगवान कल्कि संभल में अवतार लेंगे। हिंदू पक्ष ने याचिका में यह कहा कि यह मंदिर भगवान कल्कि से जुड़ा था, जिसका निर्माण सृष्टि के शुरुआत में भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो जगह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। 10 अवतार में से जो आखिरी अवतार होना है कल्कि भगवान का, वो इसी जगह पे होना है। वो 3 सबूत जिसकी मैंने बात की थी, उसमें भी यही बात खुद मुगलों ने लिखा है। खैर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले ये मुद्दा समझते हैं। ये मंदिर भगवान हरिहर को समर्पित था और हिंदू धर्म शास्त्रों में इस मंदिर का विशेष महत्व है। शास्त्रों में लिखा गया है, यथा शिवस्था विष्णु यथा विष्णुस्था शिव, जिसका अर्थ है जैसे शिव है वैसे ही विष्णु है और जैसे विष्णु है वैसे ही शिव। हिंदू पक्ष ने कहा कि जो ब्राह्मण परिवार इस मंदिर की देख रेख और पूजा करते थे, उन्हीं के परिवार में उसी जगह भगवान कल्कि का जन्म होगा, जिसे जानबूझकर बाबर द्वारा तोड़ा गया और वहां मस्जिद बनवा दिया गया ताकि कल्कि अवतार हो ही ना। यहाँ पे हरिहर मंदिर हुआ करता था और कल्कि अवतार यहाँ पे होना है और यहाँ पे अभी उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। अब जो 3 सबूत जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये सिद्ध कर देंगे कि ये मस्जिद नहीं एक मंदिर है। आइए उसके बारे में बताता हूँ। हिंदू पक्ष ने बाबर, अकबर और अंग्रेजों के समय के 3 ऐतिहासिक तथ्य निकालकर कोर्ट के सामने पेश किए, जिसे कोर्ट को भी इस मस्जिद का सर्वे करने पर मजबूर होना पड़ा। पहला सबूत जो बाबर ने खुद अपनी जीवनी बाबरनामा में बताया है कि उसके सेनापति हिंदू बेग कुचिन ने बाबर के आदेश पर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त किया और 1528 में इसे मस्जिद में बदल दिया। ये काम बाबर के निर्देश पर इस्लामी विचारधारा को स्थापित करने और स्थानीय हिंदुओं में दहशत बनाने के लिए बहुत सोच समझकर किया गया था। हिंदू पक्ष ने इस घटना को संदर्भ में लेते हुए सबूत के तौर पर बाबरनामा को रखा। बाबरनामा के पेज 687 में ये साफ साफ लिखा है कि हिंदू बेग कुचिन 932 हिजरी, जिसे इस्लामिक वर्ष कहा जाता है, में हुमायूं का चेला था और उसने हुमायूं के लिए संभल पर कब्जा किया था। तब हिंदू बेग कुचिन ने संभल में एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था और ये कार्य बाबर के आदेश पर किया गया था और मस्जिद में मौजूद एक शिलालेख पर आज भी इसका जिक्र है। तो इस पहले सबूत से ये साफ साफ पता चलता है कि यहाँ इसी मस्जिद की बात की गई है जो पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था। और इस बात को और भी गहराई से साबित करने के लिए आइए चलते हैं दूसरे सबूत पर। हिंदू पक्ष ने बहुत ही जांच पड़ताल और रिसर्च के बाद ये दूसरा सबूत खोजा जिसमें साफ साफ हरिहर मंदिर का जिक्र पाया गया है। आईने अकबरी
जो 16वीं शताब्दी का दस्तावेज है जो अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन करता है, उसमें हरिहर मंदिर का जिक्र साफ साफ देखने को मिलता है। उसका संदर्भ देते हुए हिंदू पक्ष ने कोर्ट में इसे दूसरे सबूत के तौर पर पेश किया। आईने अकबरी में पेज नंबर 281 पे भी यही बात लिखी है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर हुआ करता था और कल्कि अवतार यहाँ पे होना है और यहाँ पे अभी उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। आईने अकबरी में इसको लेकर लिखा गया है कि संभल के इलाके में बहुत सारे शिकार है। यहाँ गेंडा भी मिलता है जो एक छोटा हाथी जैसा जानवर होता है। इसके सूंड नहीं होते और इसकी थूथन पर एक सींग होता है जिसे ये जानवरों पर हमला करता है। इसकी खाल से ढाले बनाई जाती है और सींग से धनुष की डोरी से उंगली बचाने वाले दस्ताने और बाकी इसी तरह की अन्य चीजें बनाई जाती है। आगे आईने अकबरी में लिखा गया है कि संभल में हरिमंडल नाम का एक विष्णु मंदिर है जो एक ब्राह्मण का है। उसके वंशज से भगवान विष्णु का 10वां अवतार इसी स्थान पर प्रकट होगा। तो ये दूसरा सबूत हिंदू पक्ष को अपनी बात रखने के लिए और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। और अब तीसरे सबूत की बात करें तो ये अंग्रेजों द्वारा दी गई है, जिसे हिंदू पक्ष द्वारा कोर्ट में रखने के बाद कोर्ट को मस्जिद का सर्वे करने का आदेश देने पर मजबूर होना पड़ा। तीसरे सबूत के तौर पर हिंदू पक्ष ने अंग्रेजों द्वारा किए गए मस्जिद के सर्वे का ब्यौरा दिया जो 1874 और 1876 के दौरान मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने उस दौरान एएसआई के मुखिया होने के नाते संभल में कई पुरातात्विक सर्वेक्षण किए, जिसमें उन्होंने संभल के जामा मस्जिद का भी सर्वेक्षण किया, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने एक रिपोर्ट में किया है जिसका टाइटल है ट्रेवल इन सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर, जिसमें पेज नंबर 25 और 26 में इस मंदिर के वास्तुशिल्प तत्वों का उल्लेख किया गया है जो कन्वर्जन के बाद भी बचे रहे। संभल के बारे में किताब के कुछ हिस्सों में लिखा है कि संभल में मुख्य इमारत जामी मस्जिद है, जिसके बारे में हिंदू दावा करते हैं कि ये मूल रूप से हरि मंदिर है। इसमें 20 फीट ऊपर की ओर एक केंद्रीय गुंबद वाला कमरा है जिसमें अनइक्वल लंबाई के 2 पंख है। किताब में आगे लिखा है कि मुसलमानों का मानना है कि इस इमारत का निर्माण बादशाह बाबर के समय में हुआ था और वे मस्जिद के अंदर एक शिलालेख की ओर इशारा करते हैं। ये शिलालेख जिसमें निश्चित रूप से बाबर का नाम है, लेकिन हिंदू कहते हैं कि ये फर्जी तौर पर बनाई गई है। हिंदुओं के अनुसार इस स्लैब के पीछे मंदिर से संबंधित मूल हिंदू शिलालेख है। संभल के कई मुसलमानों ने मेरे सामने कबूल किया कि बाबर के नाम वाला शिलालेख फर्जी है। इसके अलावा कनिंघम ने अपने रिपोर्ट में बताया कि ये मंदिर बड़े बड़े ईंटों से बनी है जिसे फेमस पृथ्वी राजा द्वारा रिबिल्ड कराया गया था। जाहिर तौर पर कनिंघम यहाँ पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर यह भी लिखा है कि मस्जिद का केंद्रीय दीवार पत्थर और बड़े ईंटों से बनी है और मुसलमानों ने इसके ऊपर प्लास्टर किया है। उसे यह दिखाई देता है कि अंदर मंदिर के स्ट्रक्चर को छिपाने की कोशिश की गई है। जहां जहां से प्लास्टर टूट चुका है वहां से अंदर का पत्थर साफ साफ दिखाई पड़ता है। बाकी पूरे स्ट्रक्चर का सर्वे करने के बाद यहाँ साफ साफ ओल्ड हिंदू वर्क और मॉडर्न मुस्लिम वर्क में फर्क पता चलता है। यानी कि अगर कंक्लूजन पर जाए तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि पुराने मंदिर के स्ट्रक्चर को छिपाने के लिए जो नया काम किया गया है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है, जिससे ये साबित होता है कि ये पहले एक मंदिर था। ये पूरा सर्वे रिपोर्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और चीज कि 1920 में एएसआई ने इस मस्जिद को नोटिफाई किया था कि ये एक एएसआई संरक्षित मॉन्यूमेंट है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये मस्जिद एएसआई द्वारा संरक्षित होते हुए भी यहाँ पर एएसआई का कोई कब्जा नहीं है। यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है और खुद एएसआई के लोग यहाँ अंदर नहीं जा सकते, जबकि होना उल्टा चाहिए। तो इससे साफ साफ पता लगता है कि ये प्रॉपर्टी जबरदस्ती मुसलमानों द्वारा कब्जा किया गया है। आई होप ये 3 सबूत काफी है ये साबित करने के लिए कि ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर हुआ करता था। लेकिन अभी भी दिक्कत ये है कि मुस्लिम पक्ष के लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। 24 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने जा रही टीम पर यहाँ के मुसलमानों ने पथराव किया। मेरा कहना है कि चलो तुम हमारी बात नहीं मानते कि ये एक मंदिर है, लेकिन जिसे तुम अपना बाप मानते हो बाबर और अकबर, कम से कम उनकी तो सुन लो। वो खुद कह के मर गए कि यहाँ एक मंदिर था जिसे तुड़वाकर मैंने मस्जिद बनवाया है। खैर कोई बात नहीं, जिस तरह राम मंदिर लिए हैं वैसे ही ये मंदिर भी वापस लेंगे। अगर प्यार से मिल गया तो ठीक है, वरना पूरे 40,000 मंदिर वापस लेंगे। और आप भाई साहब, हाँ आप ही जो ये वीडियो देख रहे हो, एज ए रिस्पॉन्सिबल हिंदू इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये और भी लोगों तक पहुंच सके और उन्हें भी सच्चाई पता चले। और इससे पहले कि ये लोग सब्सक्राइब वाले लाल बटन को हरा करके इस पे अपना दावा ठोक दे,
जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लेना। जय श्री राम।